मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है और शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि 4 जनवरी को जब उसने कहा था कि पापा मेरे साथ मारपीट हुआ है 29 दिसंबर को, मुझे उसी दिन लेके चलना चाहिए था वहाँ से। था मेरा भाई, अब नहीं है। अब मैं तो, हम लोग का दर्द तो ऐसे दिख रहा है। अब मेरी मम्मी को देखेंगे, जब उसके ऑटोप्सी के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, कोई भी बच्चा, कोई भी वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग्स होते हैं डॉक्टर वाले जा रहे थे, उसको देख के आयुष आयुष कर रही थी मेरी मम्मी। उनको लग रहा है कोई भी लड़का जा रहा है वो वही है। मैंने खुद जब उसे, हम दावे के साथ यह कह सकते हैं कि यहाँ 75% नर्सिंग होम फर्जी चलता है। नर्सिंग होम का लाइसेंस नहीं है, नर्सिंग होम में डॉक्टर का लाइसेंस नहीं है, नर्सिंग होम में स्टाफ का लाइसेंस नहीं है। यही जहां घटना घटी है, यही पूछने पर डॉक्टर बताते हैं अपने कि हम स्टाफ का नाम ही नहीं जानते हैं। कि मानस हॉस्पिटल को अविलंब सील करें और डॉक्टर संतोष को जेल भेजें। 302 का मुकदमा चलना चाहिए, हत्या का केस होना चाहिए। नशा मुक्त केंद्र, लोग नशा मुक्त केंद्र में अपने बच्चों को भेजते हैं इलाज कराने के लिए, मगर पटना के मानस हॉस्पिटल में जब एक पिता ने अपने पुत्र को हॉस्पिटल में भेजा, मगर कुछ दिन बाद खबर आती है कि उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो बताइए उस पिता पे क्या कुछ गुजरा होगा। आइए बात करते हैं उनके पिताजी से, पूछते हैं आखिर क्या कुछ हुआ उस मानस हॉस्पिटल में जो उन्हें कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है उस पुत्र के लिए, जिस पुत्र को उन्होंने उस हॉस्पिटल में भेजा था कि मेरा बेटा नशा से मुक्त हो जाएगा। पर क्या पता था कि उस हॉस्पिटल में भेजने के बाद उस पिता और पुत्र की आखिरी मुलाकात हो। आइए उनके पिता से बात करते हैं। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है और शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि 4 जनवरी को जब उसने कहा था कि पापा मेरे साथ मारपीट हुआ है 29 दिसंबर को, मुझे उसी दिन लेके चलना चाहिए था, वहाँ से चले आना चाहिए था, घर में रखता, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कितने दिन पहले एडमिट करवाए थे? 21 दिसंबर को एडमिट करवाया। 21 दिसंबर को एडमिट कराए और 12 दिसंबर को खबर आए, कैसे पता चला? डॉक्टर संतोष जी ने खुद ही फ़ोन किया था, फ़ोन करके 4 बजे फ़ोन किया कि आपका बेटा बहुत सेल्फ क्रिटिकल है, आप जल्दी से चले आइए। मैं पूछे ने कैसे कैसे हो गया? वॉमिटिंग करने पे हो गया, समझाइए। वॉमिटिंग करने, उनका कहना था वॉमिटिंग किया है, वॉमिटिंग करने के बाद उसका खाना ही रह गया। कैसे खाना यहाँ रह गया? स्टमक में फंस गया। हाँ, विंड पाइप में फंस गया। जिस तरह से एक सज्जन लड़का तो क्या चाह रहे हैं? सुधार गृह में सुधार के लिए भेजा गया। आयुष को मौत के मुंह में सुलाने वाले जो जिम्मेवार हैं, सबको है जो सजा मिलनी चाहिए, साइंटिफिक तरीके से निष्पक्ष जांच करके। अच्छा, क्या बोलते थे आयुष जी आपको फोन करके, क्या किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता? वहाँ फोन इलाज होता था कि टॉर्चर करता था? वहाँ फोन पे बात नहीं करने दिया जाता है, कुछ भी नहीं करने दिया जाता है। तो कैसे बात हुआ था लास्ट टाइम? मैं गया था मिलने के लिए उससे 8 तारीख को, तब बात हुई थी। क्या बोले थे? 4 जनवरी को मुझे ले चलो पापा, यहाँ पे इलाज के नाम पे मारा जाता है, पीटा जाता है। डॉक्टर हॉस्पिटल में प्रॉपर टाइम पे रहते थे? नहीं, डॉक्टर केवल राउंड पे 9 बजे सुबह आते हैं, आधा घंटा रहते हैं या जो भी रहते हैं। 23.5 घंटा हॉस्पिटल है जो बिना डॉक्टर का ही है, होता है। कौन देख रेख करता मरीज? वहाँ जो लठैत टाइप के बैठे हुए हैं उनको पैरामेडिक्स कह लीजिए, चौकीदार कह लीजिए, वॉचमैन कह लीजिए, जो कह लीजिए, 3-4 जो हैं मुस्टंडे टाइप के लोग, उन्हीं के हवाले रहता है। सुधार गृह के नाम पे गुंडाई चल रहा है क्या? गुंडाई क्या, मौत का सुना है कि क्या कहते हैं, मौत का खेल चल रहा है वहाँ पे, गुंडाई से भी ऊपर की चीज। ऐसे संस्थान को तो बैन कर देना चाहिए। सरकार लाइसेंस कैसे दे देता है? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। नहीं है, सरकार को मॉनिटरिंग समय समय पे करना चाहिए ना। और लोगों से पूछिए, मैं तो विक्टिम हूँ। क्या बोलिएगा, आपका भाई के साथ ऐसा हो गया? बड़ा भाई, आप छोटे 2 भाई है ना? अकेला रह गया हूँ। था मेरा भाई, अब नहीं है। अब मैं तो, हम लोग का दर्द तो ऐसे दिख रहा है। अब मेरी मम्मी को देखेंगे, जब उसके ऑटोप्सी के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, कोई भी बच्चा, कोई भी वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग्स होते हैं डॉक्टर वाले जा रहे थे, उसको देख के आयुष आयुष कर रही थी मेरी मम्मी। उनको लग रहा है कोई भी लड़का जा रहा है वो वही है। मैंने खुद जब उसे, उसके शरीर को आग दी थी, मेरे को अभी तक लग रहा था कि मेरे को झाँक झाँक के वो दूर से देख रहा है, मुझे बोल रहा है, मुझसे कुछ बोलना चाहता है वो।
इसलिए ये सीधा सीधी जो है अब वो नहीं है, लेकिन यहाँ तो बाबू क्या नीतीश जी से क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं बस। किस तरह का इंसाफ? फांसी देना चाहिए उस डॉक्टर को और उन लोग को, और उसका लाइसेंस रद्द करना चाहिए उस मौत के कुएं का। उसको आप तो सोचे होंगे भैया को भेजे हॉस्पिटल तो ठीक होके आएंगे, घर में रहेंगे। बहुत सोचा था कि साथ में रहेगा। मैं भी जाने वाला था 1 साल बाद मेरे 8 क्लास में उसी स्कूल में, लेकिन अब कहाँ, क्या करूँ। आपका कौन था जिसका डेट हुआ? हमारा पोता था। क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि यह एक अति अमानवीय हृदय विदारक घटना है जो एक सुधार गृह के द्वारा जो किया गया है। ये निश्चित तौर पर ये लोग डॉक्टर नहीं, ये तो गलत ढंग से अपना व्यापार चला रहे हैं और इसलिए इसको सील करना डिमांड किया है किसी चैनल पर। हम आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांग सरकार से है। हम दावे के साथ यह कह सकते हैं कि यहाँ 75% नर्सिंग होम फर्जी चलता है। नर्सिंग होम का लाइसेंस नहीं है, नर्सिंग होम में डॉक्टर का लाइसेंस नहीं है, नर्सिंग होम में स्टाफ का लाइसेंस नहीं है। यही जहां घटना घटी है, यही पूछने पर डॉक्टर बताते हैं अपने कि हम स्टाफ का नाम ही नहीं जानते हैं। समझ लीजिए कितना बड़ा अंधेर गर्दी है। तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। कल तेजस्वी यादव ने लगभग 80 ऐसे डॉक्टरों को निरस्त किया है जो कि ड्यूटी पे नहीं जाते हैं। तो तेजस्वी यादव जी से अनुरोध है कि पटना में जो भी हॉस्पिटल है जिसका लाइसेंस नहीं है, उन पर छानबीन की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे हॉस्पिटल जो कि मौत का मुंह का नंगा नाच पूरा पटना में दिखाते हैं। लगातार ऐसे रिपोर्ट आते हैं कि डॉक्टर के द्वारा मरीज के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, मरीजों की देख रेख नहीं होती है। अब बताइए, यहाँ पे यह लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। बताइए उनके पिताजी क्या करते हैं? उनके पिताजी एडीएम हैं, लॉ एंड ऑर्डर में खुद है, प्रशासन में खुद है, खुद लॉ एंड ऑर्डर में है। तो मैं तो कहूँगा कि तेजस्वी जी से कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आपके नाक के नीचे आपके राजधानी में एक प्रशासनिक व्यक्ति के साथ ऐसे हुआ है जो बेटा नशा मुक्त केंद्र में गया, नशा मुक्त होने के लिए वो जीवन मुक्त कर दिया डॉक्टर ने। तो आप समझिए कि गांव और ब्लॉक का क्या डॉक्टरों का हाल होगा, मरीज कैसे जिंदा रहता होगा पूरे बिहार की स्थितियों में। और मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि मानस हॉस्पिटल को अविलंब सील करें और डॉक्टर संतोष को जेल भेजें। 302 का मुकदमा चलना चाहिए, हत्या का केस होना, हत्या का केस होना चाहिए। मानस हॉस्पिटल और डॉक्टर संतोष, यही 2 केंद्र बिंदु है जहां पे कि ये बच्चा देख लीजिए कितना कम उम्र का है। आयुष की उम्र कितनी होती है? आयुष 17 साल का है। और मैं एक और बात बता दूं कि आयुष कोई नशेरी नहीं था, वो टॉप मोस्ट इंडियन रेलवे स्कूल का छात्र था उत्तराखंड, और कंपटीशन एग्जाम दे करके वहाँ एडमिशन लिया था। वो छुट्टी में 1 महीना का आया घर, तो पता चला कि शायद ये नशा करता है। तो डॉक्टर से राय लिया गया, तो कहा 1 महीने की छुट्टी में आया है, 15 दिन के लिए मुझे मेरे पास भेज दीजिए और मेरे पास भर्ती करूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। वो नशा ठीक करने के बजाय उसके प्राण को ठीक कर दिया, जिंदगी को खत्म कर दिया। ऐसे डॉक्टर राक्षस से भी बदतर हैं। 17 साल का आयुष 15 दिन के 1 महीने के लिए छुट्टी पे आया था। पिताजी ने सोचा कि 15 दिन के लिए हॉस्पिटल भेज देते हैं ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मगर हॉस्पिटल से खबर आता है आपके बेटे की तबीयत नासाज है। उसके बाद पता चलता है कि आयुष की मृत्यु हो जाती है। आप लोग जरूर इस पर कमेंट करके अपनी राय दें। धन्यवाद।